मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज तुलसीदास जी माँ भवानी का वर्णन करेंगे, उनके सौंदर्य का। और पार्वती का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने जिस कल्पना को संजोया है वह अपूर्व है। ऐसा सुंदर बिंब विधान प्रस्तुत किया है कि मन झूमता ही रहे। अति सुंदर वर्णन। ये रचना अपने आप में अद्भुत रचना है। राग वसंत पर आधारित यह रचना वसंत का ही वर्णन कर रही है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि भगवान शिव वन बन गए हैं, जंगल। अब उस जंगल में पार्वती वसंत बनकर आ रही हैं। अब जंगल में जब वसंत ऋतु प्रवेश करेगी तो उसकी छटा कैसी है, कैसी है पार्वती की छटा, उनका सौंदर्य। तो राग वसंत की इस रचना में अब हम प्रवेश करते हैं। देखो देखो बन बन्यु आज उमाकांत। तुलसीदास जी आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं, अरे देखो देखो, ये जो उमाकांत हैं, उमा के जो पति हैं भगवान शिव, आज देखो वन बन गए हैं, जंगल बन गए हैं, वन के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। और मानो देखन तुम ही आई ऋतु वसंत। और हे भवानी, मानो तुम स्वयं ऋतु वसंत बनकर भगवान शिव को देखने आई हो। इस वन पर छा जाने के लिए तुम आई हो। और क्या बनकर आई हो? ऋतु वसंत। अब कैसा वर्णन करते हैं, आगे देखिए। जन तन दुति चंपक कुसुम माल। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके शरीर की जो चमक है, जो आभा है, जो सुंदरता है, वो चंपा के फूलों की कोई माला हो, ऐसी लग रही हैं पार्वती। बर बसन नील। और जो नीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं वो कैसे लगते हैं? नूतन तमाल। जैसे नूतन तमाल के पत्ते हों, तमाल वृक्ष होता है, उसके पत्ते हों, ऐसे उनके वो नीले वस्त्र लग रहे हैं। कल कदली जंघ। और उनकी जो जंघाएं हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे केले के पेड़ का तना होता है, ऐसी उनकी जंघाएं हैं। पद कमल लाल। और उनके चरण लाल कमल के समान हैं। सूचत कटी के हरी। उनकी कमर सिंह के समान पतली है। गति मराल। और चाल हंसने की चाल है। भूषण प्रसून बहु विविध रंग। और जो ये विभिन्न रंगों के जो फूल खिले हुए हैं, ये फूल नहीं है, ये जैसे इनके आभूषण हैं, इनके गहने हैं। नूपुर किंकणी कलरव विहंग। पक्षियों का जो ये सुमधुर स्वर है, ये मानो उनके नूपुरों की, उनकी करधनी की, पाजेब की आवाजें हैं। कर नवल बकुल पल्लव रसाल। हाथ कैसे हैं? जैसे नए मौलसिरी वृक्ष के पत्ते हों या आम के पत्ते हों, ऐसे उनके हाथ हैं। श्रीफल कुछ कंचुकी लता जाल। और बेलपत्र के समान उनके स्तन हैं। और जो ये लताएं हैं, ये मानो उनकी चुनरी हैं। आनन सरोज। मुख कमल के समान है। कच मधुप गुंज। और जो ये बाल हैं,
घनेरे उनके काले बाल, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे भंवरों के झुंड हों, उनका गुंजन हो। लोचन विशाल नव नील कंच, उनके विशाल नयन ऐसे लग रहे हैं जैसे नील कमल हो। पिक वचन, वचन कैसे हैं? ये जो कोयल बोल रही है, ये जैसे पार्वती के वचन हैं। वे ऋतु बनकर आई हैं वसंत, और उस वसंत में गूंज रही है कोयल की सुमधुर स्वर लहरें, और यही उनका स्वर है। चरित्र बर हिकीर, और उनका चरित्र कैसा है? तोते और मोर के जैसा। सित सुमन हास, श्वेत रंग के जो पुष्प हैं वह मानो पार्वती की हंसी है। लीला समीर, और ये जो समीर, ये जो वायु बह रही है, ये वायु ही मानो उनकी लीला है, जिससे ये सारा वन डोल रहा है, झूम रहा है, नाच रहा है। ये वायु जो सुगंध को अपने साथ प्रवाहमान कर रही है, यह मानो उनकी लीला है। कहे तुलसीदास सुन शिव सुजान, तुलसीदास जी कहते हैं, हे सुजान शिव, हे ज्ञानियों के भी ज्ञानी शिव, हे ज्ञानी शिरोमणि शिव, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं शिव, मेरी बात सुनिए। क्या कह रहे हैं? उर्बस प्रपंच रचे पंचबाण, ये जो कामदेव है ना, ये मेरे उर में बसकर न जाने कितने प्रकार के प्रपंच कर रहा है। ये कामदेव मुझे बहुत सता रहा है। विभिन्न प्रकार के भीतर इसने उपद्रव खड़े कर दिए हैं, झंझावात ले आया है, और मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है इस कामदेव के कारण। और आपने तो कामदेव को तत्काल भस्म कर दिया था, तो आपके लिए इस कामदेव को निर्देश देना, आदेश देना कोई भी असंभव काम नहीं है, क्योंकि ये मुझे बहुत सता रहा है। कर कृपा हरिये ब्रह्म फंद काम, आप कृपा करके ये जो कामदेव ने भ्रम का फंदा मेरे ऊपर कस दिया है, इस भ्रम के फंदे को आप काट डाल दीजिए, हर लीजिए। जेहि हृदय बसहि सुख राशि राम, और तभी जब आप इस मेरे भ्रम के फंदे को काट देंगे जो कि कामदेव ने फैला दिया है, तभी क्या होगा? वे जो सुखों की राशि श्री राम हैं, वे मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। अभी इस कामदेव के इन प्रपंचों के कारण, इसके इन षड्यंत्रों के कारण, बवंडरों के कारण, उपद्रवों के कारण यह मेरा मन डोल रहा है, अस्थिर हो गया है। आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, इसका हरण कर सकते हैं। तो आप मेरे मन को स्थिर करने के लिए, जिससे सुख की राशि श्री राम को मैं भज सकूं, उनका स्मरण कर सकूं, उन्हें अपने हृदय के मन मंदिर में विराजमान कर सकूं, आप इसका निवारण कीजिए, इसका हरण कीजिए। तुलसीदास जी एक एक अपने रोग को, अवगुण को भगवान शिव के सम्मुख रख रख कर उसे हरवा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर यानी हर लीजिए, हर लीजिए। हर का मतलब ही है जो हरण कर ले, नष्ट कर दे उन चीजों को। और देवों के देव महादेव हमारे इन समस्त अवगुणों को हर लेने के लिए सदैव सदैव तत्पर हैं। बस हमारी प्रार्थना की देर होती है। एक बात हम भूल जाते हैं, सभी भक्तगण एक ही पुकार मचाए हुए हैं कि प्रभु के दर्शन नहीं होते, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। जान को हाय हत्या मचा दी है भगवान के, इतना सता दिया है
परमात्मा को ये बोल बोल के हमें आपके दर्शन करने हैं, असली मुद्दे की बात नहीं करते जो तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। यह नहीं कहते बार बार कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को हरो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय, ये नहीं कहते। ये पुकार नहीं मचाते कि हमारे अंदर जो एक एक करके इतने अवगुण भरे हुए हैं, आप ही उन अवगुणों का निवारण कीजिए। अपने बस की बात नहीं है इन्हें निकाल लेना बिना उनके आशीर्वाद के। प्रार्थनाएं हम उल्टी करते हैं, विपरीत करते हैं। हम सीधा प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाइन वहीं मिलाने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हमारी बात हो जाए वहाँ पर। बस हम ये 10, 20, 25 साल कुछ पूजा वूजा कर लें, थोड़े मंत्र वंत्र कर लें, जाप कर लें और कहे प्रभु अब आओ दर्शन दो, क्यों नहीं दे रहे। उस बीच वो सारी चोरी चकारी सब चलेगी, बेईमानियाँ चलेंगी, धोखाधड़ी चलेंगी, वो धंधे बराबर चलेंगे, अत्याचार चलेगा, लोगों का खून पीना चलेगा, वो सब बराबर चलेगा। और यही कहेंगे कि भगवान हमें दर्शन दे दो। क्यों भाई? तुलसीदास जी ने इतनी प्रार्थनाएं की भगवान शिव से, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन करा दो। तुलसीदास कहीं नहीं कह रहे, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान राम के चरणों में मेरी प्रीति हो, मैं उनकी अविनाशी भक्ति कर सकूं, मैं अपने अवगुणों को दूर कर सकूं। वो बार बार अपने आप को योग्य बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे इस योग्य बना दीजिए। और जब आप योग्य बना देंगे तो श्री राम स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। सारी कमी मेरी है। तुलसीदास जी इस सूत्र को समझ गए हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। अक्सर मैं कहता हूं, कितने लोग मुझे संदेश भेजते हैं, कहते हैं हम 1 लाख बार, कोई कहता है 10 लाख बार हनुमान चालीसा पढ़ चुका, कोई कहता है इतने करोड़ बार मैंने राम राम का नाम लिख लिया, तो राम दर्शन क्यों नहीं देते हैं मुझे। धमकी होती है उनके उसमें कि राम दर्शन क्यों नहीं दे रहे। कहीं ये भाव नहीं होता एक बार भी कि क्या हमने स्वयं को योग्य बना लिया है। तो तुलसीदास जी से विनय पत्रिका के माध्यम से इतना ही सीखना है कि बस हम स्वयं को योग्य बना लें, काबिल बना लें। जब हमारी काबिलियत इस लायक हो जाएगी तो वे स्वयं दर्शन दे देंगे। वो दर्शन की बात ही नहीं करनी है, उठानी ही नहीं, सोचनी ही नहीं, केवल भक्ति की बात जो तुलसीदास जी कह रहे हैं। बस वो कहते हैं भक्ति चाहिए, दर्शन वर्शन की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सूत्र समझना है। इस के साथ ही एक बार आप पुनः इस रचना का आस्वादन लीजिए, रसपान कीजिए कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि देखो देखो भगवान शिव वन बन गए हैं और पार्वती आप वसंत ऋतु बनकर इस वन में प्रवेश कर गई हैं।